अभी माहौल आप लोग घूम रहे हैं, आपको तो माहौल का हमसे ज्यादा इल्म है। और माहौल तो 20 सीट और सदर दोनों एक तरफा चुन के आने की उम्मीद हम रखते हैं। लोगों की दुआओं से लोग इस तरीके से दुआओं से नवाज रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि आज की जो हवा है उसके हिसाब से 20 नगर सेवक और सदर का कैंडिडेट नुमार है, ये सब चुन के आने की। सियासी मैदान में कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है। क्या लगता है कितनी सीटों पे आपकी पार्टी? आपको शायद इल्म होगा, कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल शिवाजी नगर से चल रही है। शिवाजी नगर के मायने बोले तो आप समझ गए। उनको मैं कांग्रेस पार्टी से बाजू हट के राष्ट्रवादी में ज्वाइन होने की वजह ही वो है। 10 साल से कांग्रेस के ही नगर अध्यक्ष खंडार में थे, और 10 साल में कौन सा काम आपने किए वो अगर गिना के बताएंगे उनसे तो वो बोल नहीं सकेंगे। अजीत पवार के स्टेज पे आज से 8 दिन पहले ही, फॉर्म भरने से 8 दिन पहले आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के नेतृत्व में मैं राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। प्रवेश करने की वजह यह है कि ये जो लोग हैं जो कांग्रेस अभी चला रहे वो पूरे लोग भाजपा की बी टीम है, और ये जो है तो शिवाजी नगर से ये पार्टी चला रहे हैं, और सिर्फ उनके पीछे कांग्रेस में रहने का मकसद ही है उनका कि यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक और दलित, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी ये लोगों को बहकाने के लिए ये खड़े रहे, वोट तकसीम करने के लिए सेकुलरिज्म का नाटक कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, 10 साल पहले से मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार वर्कर, कार्यकर्ता बोल के काम किया, मगर मैं देख रहा हूँ कि वहां पे हमारी माइनॉरिटी की कीमत ही नहीं है। माइनॉरिटी से बाजू शिवसेना में प्रताप पाटिल चिखलीकर रहने के बावजूद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने 2017 में जब इलेक्शन हुआ उन्होंने 5 टिकट दिए मुस्लिमों को, और हम कांग्रेस से 4 टिकट दे रहे। सेकुलरिज्म सिर्फ बोलने के लिए है क्या? सेकुलरिज्म के मायने क्या है? सेकुलरिज्म सिर्फ बोलने के लिए। उन्होंने 4 सीट दिए, हम कांग्रेस से 4 सीट दिए थे, उन्होंने 5 सीट दिए। अभी आज के रनिंग हालत में, आज 2025 में उन्होंने 7 टिकट दिए, आप 5 टिकट दे रहे हैं। मैं जो है तो ओबीसी का कैंडिडेट बोल के हक से मैं टिकट मांगा, पार्टी से बाहर जाना नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहता था। और 10 साल की ये जो रहन सहन है, कांग्रेस माइनॉरिटी को सिर्फ वापरना जान रही। दिल्ली से लेकर गली तक आप देखो, सिर्फ यूज एंड थ्रो, बाकी दूसरा कोई नतीजा नहीं। अभी 12 नगर पालिका और एक नगर पंचायत का इलेक्शन है, आप मेरे को बताओ एक जगह अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया, ये कैसे चलेगा? और हम ये सोच के राष्ट्रवादी में प्रवेश किए कि राष्ट्रवादी में प्रवेश 10 साल में एक भी काम, 2007 में जो काम हम किए थे कांग्रेस में रहकर, कमल भाई लुंगारे उसके नगर अध्यक्ष थे, मैं नायब सदर था, उपाध्यक्ष था, वो पीरियड में जो काम किए थे, वाटर सप्लाई की योजना वही पीरियड में हुई, शुरुआत हुई, और इन्होंने डंका बजाने की हमने किए। आपको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि वो जो लोग हैं वो खाली कांग्रेस की शाल ओढ़े हुए। सर, खंडर में 8 दिन पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, और बेसिक चीजें रोड, नाली, ड्रेनेज लाइन का बहुत बड़ा मसला है, तो विकास कहाँ पर हुआ? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि विकास के नाम पे आज तक कांग्रेस के हाथ में नगर पालिका थी, जिसकी क़यादत अशोक चौहान ने की, जिसकी क़यादत अरविंद राव जी नड़के साहब ने की है, उनके ही अंडर में 10 साल से नगर पालिका है। हमारा जो व्यापारी संकुलन था, वो आज से 2012 में जो वो इलेक्शन में एक मेरी हार हुई, 1992 से मेरे लोगों ने दुआ दी है, 1992 से मैं नगर सेवक हूँ, आज तक हूँ। वो सिर्फ 2012 का एक इलेक्शन छोड़े तो 2012 में इलेक्शन हुआ, मार्च में इलेक्शन हुआ, और वो फरवरी में इलेक्शन हुआ, मार्च में दुकानें गिरा दी गई। जब से आज तक एक भी पैसे का काम मेरे को बताया आप, एक तो काम नहीं, एक तो सेकुलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी को आप यूज कर रहे, यूज करके छोड़ दे रहे। दो हम देखे, अजीत पवार साहब का काम देखे हम, 2 एमएलसी थे, 2 एमएलसी में एक हमको हमारे हिस्से को आई। जो सत्ता में भागीदारी दे रहा है उसके साथ रहना चाहिए। हमको जब हिस्सेदारी होना, सत्ता में हिस्सा होना, हिस्सा कौन दे रहा? और ये कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है कि इसमें कोई से कानून बनने वाले, कुछ होने वाले हैं। ये साफ सफाई का मामला है, आरोग्य सेहत का मामला है, पानी का मामला है, लाइट का मामला है, यहाँ के लोकल इश्यूज है। और लोकल इश्यूज में आपको ये सुन के ताजुब होगा कि लोग जो है तो बस्ती बढ़ती है हमेशा। जिले में एक ही शहर है हमारा जो हमारी बस्ती घट रही। क्यों घट रही?
व्यापार पेट नहीं है, क्यों घट रही? किसानों के लिए अर्थ लाइन नहीं है सही। तो ये 4 साल में 4 साल तो आमदार प्रतापल्ली चिखलीकर साहब है, और मेरे उनके जो है 1980 से उनके मेरे ताल्लुकात है। बीच में वो पार्टी बदल दिए थे, बोल के हमारी घर की कुछ अड़चन की वजह से हो गया था। फिर उसके बाद बोले उनका नहीं हो पाया ऐसा, भाई ने भाई को बुलाया, भाई चला आया, बाकी कोई शर्त नहीं। कहते एजेंडा क्या है राष्ट्रवादी कांग्रेस में? सिर्फ और सिर्फ खंडार की तरक्की, अहम मुद्दे क्या है? वाटर सप्लाई है। लोगों को एक दिन आज मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ, दूसरे इलेक्शन में सामने नहीं आएंगे। एक दिन अगर से फिल्टर पानी अगर लोगों को नहीं पिला सके, भरपूर पानी, तीनों हिस्से में हमारे पानी मौजूद है, उसके बाद भी प्यासे है। और मैं कल सुना कोई तो भी इंटरव्यू में कहा ऐसा कि बोले 7 साल से 8 साल से प्रशासक है, प्रशासक 3 साल से है। और हम कार्यकर्ताओं का काम है प्रशासक से भी काम लेने की। आप सदर थे, नायब सदर थे, नगर सेवक थे, तो काम लेना चाहिए ना। आप कार्यकर्ता है, आप लड़ना चाहिए वहां जाके। कितने लोगों लड़े? एक तरफ उंगली बता देना आसान है, वो 4 उंगलियां मेरे तरफ रह रहे, उसके तरफ भी ध्यान दो उसको। सर, विरोध का ऐसा आरोप है कि राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में क्या कहें? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीजेपी की टीम कौन सी है, ए टीम कौन सी, बी टीम कौन सी, आपको ही मालूम है। वो लोकल इश्यूज के लिए सुविधा कौन दे रहा? 10 साल से मैं कांग्रेस में था, बोल रहा हूँ। मैं कांग्रेस में मेरी मर्जी से नहीं छोड़ा। वो लोगों ने आघाड़ी बनाने के लिए 2 पार्टियों को मैं जिंदा किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर आघाड़ी बनाने वाले थे। अभी ये आपको सिंबल भी नहीं दिखते थे। मेरे राष्ट्रवादी के प्रवेश की तरफ से ये भाजपा और कांग्रेस दोनों आए, ये दोनों एक ही है। आप भी तहकीकात करो, आप पढ़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आप पत्रकार है, आपके सामने सब लोग आके बयान देते, आपको भी महसूस होगा। खाली बोलने की बात नहीं है। सर, इस बार देखने में आ रहा बीजेपी ने भी कुछ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी, अभी तक नहीं दी थी। दे सकती है ना, वो लोकल इश्यूज की तरफ से वो भी देंगे ना। आपको कोई पार्टी से यहाँ पे नुकसान हुआ जिस तरह के कांग्रेस और वंचित की युति हुई थी, उसका कहीं कहाँ युति हुई बोलो मेरे को? नहीं, यहाँ पे युति है, कहाँ है? यही गलतफहमी है आपकी। शहर अध्यक्ष यहाँ का मोहसिन बागवान कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, वहाँ कहाँ से युति है? और आज तो वंचित के जिला अध्यक्ष। भैया आपको जिला अध्यक्ष बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आप पहले तहकीकात कीजिए ना। आपको बोलो ना। नेशनल लीडर जो है सुजात अम्बेडकर की सभा होने वाली है, और खंडार पे जो है स्थानिक लेवल पे वंचित की और कांग्रेस की युति है और कायम रहेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड के ऊपर आप देखिए, वार्ड नंबर 5 में अभी भी मोहसिन, ये शहर अध्यक्ष है वंचित के, वो हमीद सुलेमान कांग्रेस के से बढ़े, दोनों आपस में लड़े और वंचित युति कैसा होती है? आपको ये कभी भी नहीं नजर नहीं आया? बोल रहे हो शिवसेना से युति है, शिवसेना के कोई जिम्मेदार नेता आगे कभी आपको बयान दिए? कोई नहीं दिए। शिवसेना के रनिंग 2 नगर सेवक थे, एक को टिकट दिए और अभी भी वो ग्राउंड लेवल पे जाके आप देखेंगे तो वो अकेले प्रचार कर रहे। मुझे किसी पे रिमार्क करना नहीं है। सर, कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है और माइनॉरिटी के जो यहाँ के तालुका अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो माजी नगर सेवक अंतिम में शामिल हुए, वो बार-बार पार्टी को धोखा दिए और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रतापल्ली चिखलीकर का काम किया। इसके बारे में क्या कहना है? जो अभी के जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है, अभी उनको राजकारण में आगे 10 साल हो गए। मैं 1983 में राजकारण में पैदा हुआ, बोसीगर साहब के नेतृत्व में, जब बोसीगर साहब 55 वोट से चुन के आए थे 83 में विधानसभा में। जब से उसके बाद में पांडागढ़ी साहब, उसके बाद में मुकदम साहब, ऐसे सब लोग ऐसे आमदार क्या है, खासदार क्या है। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लोकसभा को कांग्रेस के सिवा काम नहीं किया। जब मेरी बारी आई 1992 में, जब मैं नगर सेवक हुआ, तो इनके वालिद अरविंद राव जी नड़के साहब वो अध्यक्ष थे, उनके साथ में मेंबर था। 2097 उसके बाद 5 साल के बाद 92 से 97 में वो जो है तो मेरा टिकट काट दिए। कैसा काटे? मैं शहर अध्यक्ष था, रनिंग नगर सेवक था, बावजूद उसके उनको बोलने वाला आदमी नहीं चलता। हम माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं ना, बहुत से नेता ऐसे यार, बहुत से पार्टियों में उनको बोलने वाला आदमी नहीं चलता, उनका सुन के चलने वाला आदमी चलता।
और हम संघर्ष में से पैदा हुए हैं, तो हम सुनते नहीं थे। उसके लिए उनकी हमारी जमती नहीं थी, पहले से नहीं जमती थी। वो सदर थे जब भी नहीं जमती थी। तो 97 में आजाद खड़े रहे के कंधार शहर में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आया, और वो सदर के साथ उनकी पूरी टीम गिर गई। कांग्रेस के पूरे सदर के साथ टीम गिर गई। बावजूद उसके मैं कांग्रेस में रहा, अपक्ष चुन के आने के बाद भी मैं कांग्रेस में रहा। ये सत्य न होगा। 2002 में रामराव पवार जनरल इलेक्शन में चुन के आए अध्यक्ष बन के, मेरे प्रभाव में 900 वोट की लीड है उनको। 2007 में कमल तारिक चुन के आए कांग्रेस से, जब भी मैं कांग्रेस का ही मेंबर था, उपाध्यक्ष था, मैं कांग्रेस ही चुन के आया। 2012 में मैं कांग्रेस से खड़ा था। अभी इन्हों जो बोल रहे हैं ना, इनके वालिद जो है, तो इन्हों प्रताप पाटिल के साथ युति करके आघाड़ी बना के लड़े थे, ये भूल जा रहे हैं उन्होंने। ये 2012 हो गया। 2017 में शोभा ताई लड़के को मेरे प्रभाग से सबसे ज्यादा लीड है, उनकी बहू उनको लीड है, उनको चुन के दिए। कौन से वार्ड में? जो वार्ड में 2000 अल्पसंख्यक वोट है और एक 800 वोट हिंदू है और 200 वोट एसी है, वो वार्ड में उनको हमने 1471 वोट दिए। अभी बोलने को अलग है, इन्हों कांग्रेस के नहीं बोले। कौन कांग्रेस के बताओ आप, कौन कांग्रेस के थे? आज तो मैं राष्ट्रवादी से हूं, और उसकी वजह भी बता रहा हूं आपको कि आगे का पूरा बैकलॉग पीछे का भरने का अगर है तो ये 4 साल आमदार है, और वो मेरा भाई है। भाई के वादे होते रहते, आपको मालूम है। बड़ा घर होगा तो उसमें कुछ तो भी रहता। तो 13 साल बावजूद उसके मैं कांग्रेस में रहा। उसके बाद में आप भी सुन ले रहे, आपको क्रॉस पूछना चाहिए। डाकू तो मुस्लिम समाज किसके साथ? बोलिए ना। अभी आप देखिए 7 नगर सेवकों में से 7 के 7 अनुभवी। आप 1 नंबर से आएंगे, 2 नंबर में मन्नू सेठ, इसके पहले नगर सेवक रहे हुए, खुद मैं। 5 नंबर में जाएंगे आप जफर बाउद्दीन, समीर चौधरी, इसके पहले इलेक्शन लड़े वाले। उसके बाद में आप जाएंगे वहां पे जफर खान, उसके बाद में अब्दुल सेठ, आसिफ, वो नगर सेवक रहे हुए। अनुभवी लोग किसके पास है? आप मेरे को उन्होंने बताया ना, अनुभवी लोग उनके कितने लड़े हुए हैं अभी तक। आपको 2 के ऊपर बता नहीं सकेंगे। बोल देना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली अगर जगह पे आप देखेंगे, कांग्रेस से इनके घर को, इनके पिताजी को, इनके माताजी को, इनके बहू को, इनके भाई को, इनके सब लोगों को लेके मैं जब खड़ा था, मैं अच्छा था। अभी तक, आज तक 92 से आज तक की स्टोरी बता रहा हूं। अभी तक सब कांग्रेस के साथ था, इन्हों साथ में थे जब मैं अच्छा था। अभी मैं अब उनके साथ में नहीं हूं तो मैं एकदम गलत आदमी हो गया। ऐसा कैसे चलेगा भाई? उन लोगों के लिए एक आखिरी शेर है मेरा, लगेगी प्यास जब भी उनको मेरी याद आएगी, क्योंकि हमारे खून का जायका ही कुछ ऐसा है।